Dear students, today we are going to study about marginal revenue and marginal cost method. यानी उत्पादक का जो संतुलन है उसकी एक दूसरी विधि है, इसको कैसे हम निकालेंगे उत्पादक लागत उत्पादक का संतुलन। तो ये एक विधि है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति के द्वारा जो है हम कैसे उत्पादक का जो है वो निकालेंगे। टॉपिक आपका सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति द्वारा उत्पादक का संतुलन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है आपके लिए जो उत्पादन की मात्रा और लागत और आगम को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर OX जो है वो उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है और OY जो है वो लागत तथा आगम को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस आधार पर हम इस रीत से सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीत से जो है हम उत्पादक का संतुलन निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, सीमांत विश्लेषण कितना उपयोगी है ये मालूम होने से पहले अर्थशास्त्री फर्म का संतुलन ज्ञात करने के लिए कुल आगम तथा कुल लागत रीति को प्रयोग में लाया करते थे, परंतु वर्तमान में कुल आगम तथा कुल लागत की दोषपूर्ण जो ये रीति है वो दोषपूर्ण मानी जाती है। इसके दो कारण हैं। दोषपूर्ण क्यों मानी जाती है? पहला कारण इसका है केवल चित्र को देखकर यह ज्ञात करना कठिन है कि उत्पादन की किस मात्रा पर कुल आगम तथा कुल लागत की लंबवत दूरी सर्वाधिक है। ये पहला इसका एक शर्त है कि इससे लंबवत दूरी कितनी है। और दूसरा है चित्र के अवलोकन मात्रा से यानी मात्र से ही प्रति इकाई कीमत को ज्ञात करना संभव नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है। इन दोषों को पूरा दूर करने की दृष्टि से सीमांत आगम तथा सीमांत लागत की अवधारणाओं पर आधारित रीति अधिक उपयोगी है। अतः सीमांत आगम को बेची जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि वस्तु की n इकाइयां बेची जाएं तो एक अतिरिक्त इकाई का सीमांत आगम होगा। अगर वस्तु की n इकाइयां बेची जाएं तो सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो यहां पर हम इसको दिखा रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू MR इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा TRN माइनस TRN माइनस 1 ये कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। यहां पर जो इसी प्रकार उत्पादित वस्तु की अंतिम इकाई की लागत सीमांत लागत होती है। अतः सीमांत लागत क्या होगी? ये तो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। ये है सीमांत आय। और
सीमांत लागत क्या होगी? MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। सीमांत लागत कहलाएगी। सीमांत विश्लेषण में फर्म के साम्य के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है? फर्म की मात्रा के लिए पहली शर्त यह है कि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। यानी पहली कंडीशन क्या है? सीमांत आगम यानी कि MR इक्वल टू MC। ये शर्त है पहली कि MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट बराबर होनी चाहिए, तभी जो है उत्पादक का संतुलन की स्थिति में होगा। अर्थात जिस तरह से यहां पर ये दिखाया गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तो ये उत्पादन की मात्रा का अगर हम लागत आगम का ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार से ये ग्राफ आता है। अर्थात फर्म उसी स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी जब सीमांत आगम तथा सीमांत लागत बराबर होते हैं। पहली कंडीशन, जब सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होंगे, MR इक्वल टू MC, तभी अधिकतम लाभ जो है फर्म क्या करेगी कि फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी। इसका कारण यह है कि उत्पादन की एक निश्चित मात्रा पर जब फर्म का सीमांत आगम उसके सीमांत लागत से ज्यादा होता है, यानी सीमांत आगम सीमांत लागत से अगर अधिक होता है, अर्थात MR is greater than MC, MR is greater than MC, मार्जिनल रेवेन्यू और यानी सीमांत आय आगम और सीमांत लागत, जब सीमांत आगम अधिक होगा और सीमांत लागत से, तब कंडीशन क्या होगी? सीमांत आगम अर्थात MR ग्रेटर देन MC, तो फर्म उत्पादन की मात्रा की और अधिक बढ़ाकर लाभ को बढ़ाने का प्रयास करती है। अर्थात फर्म प्रयास करती है, अर्थात फर्म साम्य की अवस्था में नहीं होती है। इसके विपरीत जब फर्म का सीमांत आगम सीमांत लागत से कम होता है, अर्थात MR is lesser than MC, जब अगर MR lesser than MC, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट से अगर कम है, तो क्या स्थिति होगी? इसके विपरीत जब फर्म का सीमांत आगम तो सीमांत लागत से कम होता है, तो फर्म को हानि होती है। कब? किस कंडीशन में?
जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम होगा तो यहाँ पर फर्म को हानि होती है तथा फर्म अपनी उत्पादन मात्रा को घटाती है, अर्थात फर्म इस स्थिति में भी साम्य की अवस्था में नहीं होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उत्पादन की जिस मात्रा पर फर्म की सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होती हैं, बराबर सीमांत जो आय है और सीमांत लागत बराबर होती हैं, यानी एम आर जो भी दिया ये वाली स्थिति आ जाएगी जब सीमांत आगम सीमांत लागत से के बराबर होती है, वहीं पर फर्म साम्य की स्थिति में होती है। यानी ऐसी कंडीशन में जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तब फर्म जो है वो साम्य की स्थिति यानी संतुलन की स्थिति में है। पहली शर्त MR=MC, यानी कि संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि फर्म में साम्य के लिए संतुलन के लिए MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए। ये हम इसको संक्षेप में कह सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि दूसरी शर्त जिससे जो फर्म जो है वो साम्य की स्थिति में होगी, दूसरी शर्त जिस बिंदु पर MR MC बिंदु बराबर हो जाएं, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हों, वहां पर सीमांत आगम वक्र सीमांत लागत वक्र के नीचे की ओर काटते हैं। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा कि सीमांत आगम और सीमांत लागत द्वारा किस तरह से उत्पादन का संतुलन हम ज्ञात करते हैं। ये एक मेथड है। ये इससे पहले आप एक मेथड पढ़ चुके हैं, ये दूसरा मेथड है। तो यहाँ तक आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।